गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम बिज़नेस स्टडीज़ में टॉपिक पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। जब आप बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या बेसिक फैक्टर्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे बिज़नेस स्टार्ट करते समय। बिज़नेस स्टार्ट करते समय आपको ये देखना होगा आपको बिज़नेस किस तरह का खोलना है, क्या करना है, तो उन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए सबसे पहला फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें टेक्निकल मशीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है या हाथों से काम होता हो, किस तरह का बिजनेस चाहिए आपको। वो इंडस्ट्री, आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री कॉमर्स का पार्ट बनना चाहते हैं जहाँ पर आपको रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो लाइन ऑफ बिजनेस जाना कहाँ है आपको। सबसे पहला चुनाव आपका क्या होगा, ये होगा बिजनेस एक्टिविटी किस टाइप की होगी आपकी। सबसे फर्स्ट चॉइस ये आपको करनी पड़ेगी। सेकंड है साइज ऑफ फर्म। साइज ऑफ फर्म, आप कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं कि आप अकेले ही बिजनेस को संभालना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं, या आप बिग स्केल पे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस में आपको रिसोर्सेज कम चाहिएंगे, पैसा कम चाहिएगा, और बिग बिजनेस खोलेंगे तो आपको पैसा भी क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा। डिपेंड करता है, जिस तरह का बिजनेस वैसा ही पैसा, वैसा ही फाइनेंस। क्योंकि बिग बिजनेस खोलेंगे तो आप अकेले नहीं समझ सकते, संभाल सकते बिजनेस को, मार्केट कंडीशंस के साथ आप अकेले फेस नहीं कर सकते हैं सारी की सारी सिचुएशंस को, तो आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह के रिसोर्सेज आपको चाहिएंगे लार्ज बिजनेस में। स्मॉल बिजनेस में बहुत सारे रिस्क कम हो जाते हैं। थर्ड वन है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। किस तरह की ओनरशिप चाहिए। आपने फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप में पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है, पार्टनरशिप पढ़ी है, कंपनी पढ़ी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पढ़ा है। तो आप सबके मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तब जाकर डिसीजन लेंगे कि आपको किस तरह का बिजनेस खोलना है। देन लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है बिजनेस पे। जैसे यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ मिल्स बहुत ज़्यादा हैं, शुगर मिल्स आसपास क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर शुगर केन बड़ी आसानी से मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। मार्केट की यदि बात करें तो मार्केट शुगर केन की जो है, शुगर की जो है वो आसपास अवेलेबल है, आसानी से गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब आप कहने लगे कि नहीं, मुझे तो एक ऐसी फैक्ट्री खोलनी है जिसमें रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री से आएगा। ठीक है, आप खोल लीजिए, बट आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फॉरेन कंट्री से जो रॉ मटेरियल आएगा वो अवेलेबल कैसे होगा। भाई यहाँ पर कोई क्या कहते हैं एयरपोर्ट है, ऐसा सामान है जो एयरप्लेन की हेल्प से आएगा, या ऐसा सामान है जो शिप की हेल्प से आएगा। क्या यहाँ पे कोई सी पोर्ट है, फिर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। लोकेशन ऑफ बिजनेस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या आपने कहीं ऐसी जगह खोल लिया जहाँ पर पावर की प्रॉब्लम है, पावर का मतलब लाइट की प्रॉब्लम है, आपकी मशीनें नहीं चल पाएंगी, फिर क्या होगा, प्रोडक्शन कैसे करेंगे आप, ये वाली चॉइस आपको करनी पड़ेगी। देन है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, कितनी लैंड खरीदनी है आपको, कितनी बिल्डिंग मशीनरी की ज़रूरत है, कितनी रॉ मटेरियल बुक डेप्ट्स की ज़रूरत है, उधार कितना सामान बेचेंगे, उसके लिए पैसे कितने चाहिए, तो कहाँ से पैसे आएंगे, क्या आपके पास खुद का पैसा है उतना, क्या कैपिटल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो कैसा कैसा बिजनेस खोलेंगे, पार्टनरशिप खोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं खोलेंगे तो पार्टनरशिप खोलेंगे या कंपनी खोलेंगे, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद है फिज़िकल फैसिलिटीज़। फिज़िकल फैसिलिटीज़ में जो भी मशीनरी है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको, या उसकी मशीन आपको कहीं बाहर से मंगानी पड़ेगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जो रॉ मटेरियल है जो आप जिससे आप प्रोडक्शन करेंगे वो क्या ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आपको, क्वांटिटी इतनी अवेलेबल है कि आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, या मार्केट में क्वांटिटी ही नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि रॉ मटेरियल आपके पास तक आ ही नहीं पाएगा, आप पास आने से पहले ही बिक जाता है वो, तो फिर
आप इस तरह का बिजनेस क्यों खोलेंगे, क्यों पैसा खर्च करेंगे जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, महंगा रॉ मटेरियल मिलेगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्लांट लेआउट। प्लांट का लेआउट, फिजिकल फैसिलिटीज़ कैसे रखनी है। फिजिकल लेआउट का मतलब है फिजिकल अरेंजमेंट कैसे रखनी है, कौन सी मशीन कहाँ लगाएंगे, कौन से रूम में लगाएंगे, एक रूम में कितनी मशीन लगेंगी, किस मशीन को अलग स्पेस चाहिए लगे रहने के लिए, कैसी वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए, कि कितनी वहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आपको इकट्ठे करने हैं, उसी हिसाब से आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। फिर बात है कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स में बेटा ये है कि जो लेबर आपके यहाँ काम करेगी, क्या उसको काम करना आता है, क्या वो काम को संभाल सकेगी, क्या वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, क्या आप उन्हें काम को सिखा सकते हैं, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इतनी उपलब्ध हो पाएंगी कि वो आराम से काम सीख जाएंगे। मशीन्स पे काम करना, आप जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो अपने आप से कर पाएंगे या दूसरों से करवाएंगे। अपने आप से करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप रह जाएगी, दूसरों से कराएंगे तो बड़ा बिजनेस खोलेंगे। ये सब कुछ अभी डिसाइड करना पड़ेगा आपको। क्या वो अवेलेबिलिटी ऑफ जो लेबर है आपके उस एरिया में हो जाएगी जहाँ पर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या वहाँ पर लेबर आ ही नहीं पाएगी, कहीं दूसरी जगह से लेबर बुलानी पड़ती है और उनकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। फिर है टैक्स प्लानिंग। बिजनेस खोलते समय आपको टैक्स प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। कई सारे देशों में ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस में टैक्सेस कम लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, और किसी पर्टिकुलर कंट्री में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर बिजनेस पे टैक्स ज़्यादा लिए जाते हैं। तो आपको ये टैक्स प्लानिंग अभी से करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बिजनेस में आगे टैक्स देने हैं। टैक्स लायबिलिटी कितनी पड़ेगी उस पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस तरह का होगा। सबसे लास्ट में है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। और जब इन सभी फैक्टर्स को आप देख लेंगे तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी करेंगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी करेंगे, ठीक है, फाइनेंस देखेंगे आपके पास अवेलेबल है नहीं है, और बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। ओके, रीड कीजिए इन्हें, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।